अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा आईओ डिवाइसेस के ऊपर लेक्चर नंबर 42 है और पार्ट हमारा आज के लेक्चर का 43 है। 3 पार्ट है। इंशाल्लाह आज हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस को डिस्कस किया, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखें। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो कर्नल आईओ सब सिस्टम के ऊपर है कि कर्नल आईओ सब सिस्टम क्या होता है। कर्नल आईओ सब सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मुख्तलिफ सर्विसेज आईओ से रिलेटेड मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मुख्तलिफ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हमें कर्नल आईओ सब सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें वो बफरिंग कर रहा होता है। कर्नल आईओ सब सिस्टम जो है वो मेमोरी एरिया को मेंटेन करके रखता है, जो कि डाटा को स्टोर करके रखता है जब हम उस डाटा को दो डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा कर्नल आईओ सब सिस्टम जो है वो और भी बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहा होता है। उनको हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास रीपोजिशनिंग है, उससे नेक्स्ट हमारा आईओ स्केजुलिंग है, फिर हमारी बफरिंग है, उसके बाद हमारा कैशिंग है, उससे नेक्स्ट हमारा स्पूलिंग या डिवाइस रिजर्वेशन है, उससे नेक्स्ट एरर हैंडलिंग है और आईओ प्रोटेक्शन है। अब इनको हम आज के लेक्चर में बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि हमें कर्नल आईओ सब सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि हमें मुख्तलिफ आईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम रीपोजिशनिंग को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। रीपोजिशनिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने डिवाइसेस को सर्विसेज के बीच में उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जब हम किसी डिवाइस की या किसी प्रोसेस की पोजीशन चेंज करते हैं तो उसको हम रीपोजिशनिंग कहते हैं। मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो कि ये हमें दे रहा है, जो कर्नल आईओ डिवाइस है वो दे रहा होता है। इसमें वो हार्डवेयर और डिवाइस ड्राइवर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। इसके अलावा आईओ सब सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्रोटेक्ट करे इरंट या फिर मलेशियस यूज़र्स से। इसके नेक्स्ट हमारा आईओ स्केजुलिंग है कि हम आईओ को किस तरह से स्केजुअल कर सकते हैं, उसको किस तरह अरेंज कर सकते हैं। मीन्स हम लोग एक रिक्वेस्ट के थ्रू एक ऑर्डर बनाते हैं। वो ऑर्डर जो है अच्छा ऑर्डर होता है हमारी सारी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। एक ऑर्डर में स्केजुलिंग जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रही होती है हमारे सिस्टम के। इसमें हम लोग डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस को एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम्प्लीटली इसमें स्केजुलिंग के अंदर मैनेज किया जाता है। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर हैं ना, वो स्केजुलिंग इम्प्लीमेंट करते हैं वेट क्यू को मेंटेन करने के लिए, रिक्वेस्ट डिवाइसेस को मेंटेन करने के लिए। जब भी कोई एप्लीकेशन कोई इशू जो है वो बताती है आईओ सिस्टम को, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक क्यू में मीन्स एक कतार में रख दी जाती है। जो आईओ स्केजुलर है वो उसको रीअरेंज करता है, उसका ऑर्डर इंप्रूव करता है, फिर उसको वापस सेंड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास बफरिंग है। बफरिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि जो डिवाइस मैनेजर है वो इसको स्लो रखता है, आईओ डिवाइसेस को बिजी रखता है। जब भी कोई प्रोसेस जो है वो आईओ को कंप्लीट करने के लिए मौजूद नहीं होता। बफरिंग क्या कर रहा है? वो हमारे आईओ डिवाइसेस को बिजी रखता है जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता आईओ को ऑपरेशन करवाने के लिए। इसमें दो तरह की बफरिंग होती है, एक इनपुट बफरिंग है, एक आउटपुट बफरिंग है। जो हमारे पास इनपुट बफरिंग है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इनपुट डिवाइसेस होती हैं और इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइमरी मेमोरी में पड़ी हुई होती है प्रोसेस रिक्वेस्ट होने से पहले। तो आउटपुट बफरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारी जो सेविंग इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरी में होती है और फिर हम उसको डिवाइस के ऊपर राइट करते हैं और फिर हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इस तरह से आईओ बफरिंग जो है उसके कुछ यहाँ पे डायग्राम्स में दिखाया गया। इसमें हमारी आईओ डिवाइसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैनरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आईओ डिवाइस है। तो ये क्या है कि इसमें डायरेक्टली डिवाइस जो है वो यूज़र के प्रोसेस को एक्सेस कर रही है। इसमें किसी किस्म की कोई बफरिंग नहीं हो रही। बफरिंग में क्या था कि आईओ बफरिंग में कि वो आईओ को बिजी रखती है किसी भी ऑपरेशन में जब उसको और कोई ऑपरेशन अवेलेबल ना हो। तो अब सिंगल बफरिंग में ये एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रही है, उसको बिजी रख रही है, ठीक है, क्योंकि इसके पास और तो कोई प्रोसेस है नहीं एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो ये सिंगल बफरिंग है। डबल बफरिंग में वो दो प्रोसेसेस को एट अ टाइम जो है वो कर रही होती है एग्जीक्यूट। तो ये हमारे पास डबल बफरिंग होती है। सर्कुलर बफरिंग में वो ज़्यादा प्रोसेसेस को मैनेज कर रही होती है। तो ये हमारे पास सर्कुलर बफरिंग है। बफर जो है वो मेमोरी का एक ऐसा एरिया है जो कि डाटा को स्टोर करके रखता है जब हमने उसको दो डिवाइसेस के बीच में या फिर एक डिवाइसेस के बीच में या किसी एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफ़र करना होता है। बफरिंग के 3 तरह के रीज़न्स होते हैं यूज़ करने के।
सबसे पहला कि स्पीड जो है वो मिसमैच हो जाती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, मतलब भेजने वाले और रिसीव करने वाले के बीच में जो हमारी स्पीड है वो मिसमैच होती है। और सेकेंडली जो बफरिंग है वो अडॉप्टेशन प्रोवाइड करता है डाटा को डिफरेंट साइजेस में यूज़ करने के लिए। थर्ड में बफरिंग जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है सिमेंटिक्स को, कॉपी सिमेंटिक्स को, या फिर राइट कर रहा होता है या रीड कर रहा होता है इसको। उससे नेक्स्ट हमारा है कैशिंग। कैशे जो है ये मेमोरी का सबसे फास्ट रीजन है। हमने पढ़ा था कि 3 तरह की मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी, एक प्राइमरी और एक कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होती है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, छोटी सी होती है लेकिन होती बहुत फास्ट है। कैशे जो है एक ऐसा रीजन है जो कि फास्ट मेमोरी है, जो कि एक डाटा की कॉपी होल्ड करके रखती है। कैशे में किस तरह से काम होता है मैं इसको थोड़ा सा बताती चलूँ आपको, कि जब सीपीयू को कोई काम करवाना होता है ना, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है और वो देखता है कि कौन सा नया प्रोसेस आया है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो वो जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगता है ना, तो वो उस प्रोसेस की एक कॉपी कैशे मेमोरी में स्टोर कर देता है। अगली दफ़ा जब उसको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो वो सबसे पहले कैशे मेमोरी में जाता है, उसमें देखता है कि ये पुराना प्रोसेस तो नहीं आया, तो अगर वो कैशे में पुराने वाला ही है तो वो उसको चला देता है। लेकिन ये अगर न्यू होता है तो वो फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। वो इसलिए कैशे के अंदर एक कॉपी रखता है क्योंकि कैशे को एक्सेस करना उसके लिए आसान होता है। तो कैशे एक हमारे पास ऐसा एरिया है मेमोरी का, फास्ट एरिया है, जो कि डाटा की एक कॉपी को पकड़ के रखता है, क्योंकि इसको एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है सीपीयू के लिए। नेक्स्ट हमारी स्पूलिंग या फिर डिवाइस रिजर्वेशन है। कहते हैं स्पूल जो है वो एक बफर है जो कि आउटपुट को होल्ड करके रखता है किसी भी डिवाइस के। जिस तरह हमारा प्रिंटर जो है वो मुख्तलिफ डाटा स्ट्रीम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन उसमें नहीं एट अ टाइम प्रिंट हो सकती। मतलब हमने एक दफ़ा प्रिंटर को एक कमांड दी, फिर दोबारा हमने दूसरी भी उसको दे दी, तो प्रिंटर ऐसा नहीं करेगा कि एक पेज एक कमांड का निकाल रहा है, दूसरा पेज दूसरे कमांड का निकाल रहा है, नहीं, वो पहली जो इंटरप्ट उसको आई है उसके सारे पेजेस निकालेगा, फिर वो दूसरे के निकालेगा। उसके बाद हमारे पास एरर हैंडलिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड मेमोरी को यूज़ करता है ताकि किसी किस्म की कोई हार्डवेयर या फिर एप्लीकेशन एरर ना आ सके। तो अगर इस तरह का कुछ होता है तो पूरा सिस्टम हमारा फेल हो जाता है, रिज़ल्ट में हमें जो है कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सारा सिस्टम हो गया ख़राब। तो उसको हैंडल करने के लिए उसमें हमें फिर डिफेक्ट्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, उसको फिर हम लोग उस डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए भी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हमारे जो कर्नल आयो सब सिस्टम है वो एरर हैंडलिंग की भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद आयो प्रोटेक्शन है, मतलब जब एरर्स या कोई भी इश्यूज़ आते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना होता है। और एरर और इश्यूज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब यूज़र को कोई भी इलीगल इंस्ट्रक्शन आई है, ठीक है, कोई अनअथराइज पर्सन से, तो उसको किस तरह से रोकना है, उसको प्रिविलेजेस देनी है या नहीं देनी, वो सारा आयो प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। कर्नल आयो सब सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 7 चीज़ें डिस्कस की। जो कर्नल आयो सिस्टम है वो हमें मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आयो से रिलेटेड रिपोजिशनिंग, हमारी फाइल को रिपोजिशन करता है, स्केजुलिंग करता है, बफरिंग करता है, इसके अलावा कैशिंग करता है, स्पूलिंग या डिवाइस रिजर्वेशन, एरर हैंडलिंग या फिर आयो प्रोटेक्शन कर रहा होता है। आज के लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है जो आयो डिवाइसेस वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर हम लोगों ने डिवाइस मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट में देखा, एप्लीकेशन आयो इंटरफेस, उससे नेक्स्ट देखा, और कर्नल आयो सब सिस्टम देखा। मेरे ख्याल से यही 3 पॉइंट जो डिवाइस मैनेजमेंट में हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट भी है जो मैंने मिस किया हो तो सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया करें कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।